इसके आगे पेज नंबर 69 पर देखिए। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है, मतलब मेरा मन बहुत खुश हुआ है। मेरा महल भी सूना है। वो उसको बता रहे थे कि मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहकता नहीं है, मतलब वहाँ कोई भी चहकता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो, मतलब वो कह रहे थे कि तुम यहाँ ही क्यों न रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। चिड़िया ने उनसे बोला कि मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में ज़रा घर से उड़ आई थी। मतलब उसको बता रही थी कि मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, मैं सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में ज़रा घर से उड़ के आई थी। अब सांझ हो गई, मतलब अब शाम हो गई है और मैं माँ के पास ही जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। मतलब वो कह रही थी मैं अभी अभी चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। माधवदास जी चिड़िया को कह रहे थे कि मेरी प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। वो उसको समझा रहे थे, उसको कह रहे थे कि देखो चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वो पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। वो उससे कह रहे थे कि कैसे कैसे गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, तुम क्या क्या न पाओगी, मतलब तुम्हें क्या सब कुछ मिलेगा। मेरा दिल वीरान है, मतलब मेरा दिल खाली है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। उसको बोल रहे थे, मतलब उसको एक लालच दे रहे थे कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सोना मोती है, सोने का एक सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मतलब वो कह रहे थे सोने का बहुत सुंदर घर भी मैं तुम्हें बना दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। वो उसको बता रहे थे कि ऐसा घर बनाऊंगा, सुंदर घर बनाऊंगा कि उसमें मोतियों की झालर भी उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए। वो बोल रहे थे मुझे खुश रखना, तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली चिड़िया, मेरी भोली गुड़िया। वो कह रहे थे कि यहीं पे तुम सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। चिड़िया को ये सब बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर गई। वह बोली, मैं भटककर तनिक आराम के लिए उस डाली पर रुक गई थी। उसने बोला तनिक में मतलब थोड़ा भटककर मैं उस डाली पर आराम करने के लिए रुक गई थी। अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी। वो बोल रही थी कि मैं ऐसी भूलकर भी गलती मैं नहीं करूँगी, मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। उसने बोला कि मैं अभी यहाँ से उड़ के जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। उसने बोला, चिड़िया ने माधवदास जी को, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरती रहती है। मतलब वो कह रही थी कि मेरी माँ के घोंसले के बाद बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरती रहती है। मुझे और क्या करना है, 2 दाने माँ ला देती है। वो उसको बता रही थी कि 2 दाने मेरी माँ ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ, वो उसको बता रही थी कि मैं पर खोलने जब बाहर जाती हूँ तो मेरी बाट देखती रहती है, तो माँ मेरी बाट देखती रहती है, मतलब उसकी माँ उसका इंतज़ार करती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो। वो कह रही थी कि मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। वो उसको कह रही थी कि मुझे और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की ही हूँ। इसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे।